आज हम बात करने वाले हैं कि सफ़ेद मोतिया होता क्या है और आपको सफ़ेद मोतिया में क्या क्या परेशानी होती हैं। और मेरा नाम सीबी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्र आई केयर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सफ़ेद मोतिया में आपको क्या क्या परेशानी होंगी। जब आपको कभी किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर द्वारा अगर आपको सफ़ेद मोतियाबिंद सस्पेक्ट किया गया है तो आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हो सकता सामने की लाइट बहुत ज़्यादा चुभे, क्योंकि सफ़ेद मोतिया जब होता है तो लाइट बहुत ज़्यादा चुभने लगती है। और जब आप शाम के टाइम में कहीं सूर्य की लाइट में देखते हैं तो आपको काले काले गोले या छल्ले टाइप के दिखाई देते हैं, या किसी किसी को मक्खी की तरह उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो उस टाइम पे आपको अपना नियमित ये देखना है कि पहले हमारा स्पेक्स का नंबर कितना चल रहा था और स्पेक्स से हमारा विजन कितना है। अगर विजन इम्प्रूवमेंट नहीं होता है स्पेक्स के साथ तो आपको सफ़ेद मोतिया काफ़ी हार्डली हो गया है। इसकी मतलब आपको अब सफ़ेद मोतिया को ऑपरेट कराने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि सफ़ेद मोतिया कभी कभी क्या होता है कि एक आंख का ऑपरेशन आप करा लेते हैं, उसके बाद सेकंड आई को आप छोड़ देते हैं कि जब उसमें बहुत ज़्यादा हार्डली या उससे दिखना कम हो जाएगा हम तभी ऑपरेशन कराएंगे। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बहुत ही आपका तरीका सही नहीं है, क्योंकि जब भी एक आंख का ऑपरेशन कराते हैं तो 19-20 का ही दोनों में फ़र्क होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब एक आंख का ऑपरेशन हो जाता है तो दूसरी आंख का भी कुछ महीने के अंतराल या 10 से 15 दिन के बीच में दोनों आंख का ऑपरेशन कराना चाहिए, जिससे क्या कि हमारा एक आंख पे प्रेशर ना पड़े, बैलेंसिंग बहुत अच्छा रहे। क्योंकि जब एक आंख का बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और आपको क्लैरिटी एक आंख से बहुत अच्छी आ जाती है तो उस पर आप ध्यान नहीं देते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें सफ़ेद मोतिया बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा पक जाता है। उसके बाद फिर आपको सफ़ेद के साथ साथ जब आँख में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो काला मोतिया भी प्रेशर की वजह से बढ़ने लगता है। तो काला मोतिया से क्या है कि आपकी साइड की विजन भी लॉस होने लगती है। तो सबसे बेस्ट है कि आप जब भी एक आँख का ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें आप सेकंड आई को भी ऑपरेट कराएं कुछ दिनों के अंतराल से, क्योंकि बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। दोनों आई से जो क्लियरिटी है वो बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि सिंगल में क्या होता है कि एक से फिर बैलेंस नहीं बनता। एक आंख का आपने करा लिया, दूसरा ऐसे छोड़ दिया, तो जब बहुत हार्ड हो जाएगा या बहुत ज़्यादा पकने के बाद क्या है कि वो जब मांसपेशी है ना, वो कभी कभी किसी का तो बहुत ज़्यादा हार्ड होने के बाद फट जाता है। तो फटने के बाद जो फैको है टेक्निक, उससे बहुत करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा सा कम होना चाहिए कैटरेक्ट। उस कंडीशन में फैको जो हमारी टेक्निक है इसका यूज बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा पका हुआ है या किसी किसी का कैटरेक्ट आँख के अंदर ही फटने लगता है तो उस कंडीशन में एक तो रोशनी के भी चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको ग्लूकोमा का भी चांस रहता है कि ग्लूकोमा काला मोतिया ना हो गया हो, क्योंकि हार्ड हो जाने से। तो दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी किसी का भी ऑपरेशन अपने घर में बड़ों का बुज़ुर्गों का अगर आप हॉस्पिटल में कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको ज़रूर सलाह देंगे कि आप दूसरी आंख का भी थोड़ा जल्दी से ऑपरेशन कराना। तो कुछ लोग मोस्टली करा लेते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं कि जब एक आंख बहुत अच्छी होगी दूसरा का फिर देखेंगे। तो ये ऐसे आपको छोड़ना नहीं है, दूसरी आंख पे भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मान लो अगर आप नहीं कराते हैं तो आपने एक आंख का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब आपका फटेगा या आपका बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो फिर क्या है कि जो अच्छी आंख थी उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा, तो रोशनी उसकी भी कम होगी, क्योंकि एक आंख से ही प्रेशर पड़ेगा पूरा देखने का जितना भी है, तो बहुत ज़्यादा आपके आंख पे जोर पड़ने वाला है। जब जोर ज़्यादा पड़ेगा तो ऑटोमेटिक उसकी भी रोशनी डाउन होगी। तो ज़्यादा पकने का या वो करने का बहुत ज़्यादा हार्ड करने का नहीं है, आपको जब भी
समय समय पे दोनों आँख का ऑपरेशन एक साथ कराना चाहिए, तो बहुत ही बेटर है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो छोड़ देते हैं या कुछ लोगों का सफ़ेद मोतियाबिंद होने के बाद ऑपरेट नहीं करा पाते हैं, आगे चल के उनकी रोशनी चली जाती है। जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है या फट जाता है आँख के अंदर सफ़ेद मोतिया, तो फिर ऑपरेट होने के बाद भी रोशनी आने के बहुत कम चांस होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी संस्था 2014 से निरंतर कंटिन्यू, कभी कैंप के माध्यम से, कभी अदर मेडिसन, दवाइयाँ, स्पेक्स और ऑपरेट, अगर कंटिन्यू निरंतर गरीब, असहाय, विकलांग, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उनके ऑलरेडी ऑपरेशन वगैरह 6 साल से कंटिन्यू हमारी टीम, हमारी संस्था करा रही है। तो अब हमारा एक मकसद है कि इस संस्था का, कि पूरे अब देश में हम ये चाहते हैं कि कहीं भी गरीब, असहाय, विकलांग कहीं भी आपको दिखे तो संपर्क करें। हो सकता है कि कोशिश करेंगे कि हर जगह कहीं ना कहीं उनके माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे पास अगर आपका एड्रेस, पेशेंट का पता सब आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम किसी भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के लिए अपना संपर्क स्थापित रखते हैं और हम आपका ऑपरेशन कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे जगह कराएंगे। उसमें कोई किसी का चार्ज नहीं लगेगा। ऑलरेडी हमारी संस्था उस पेमेंट को करेगी और आपको कहीं भी ऐसा दिखे कि किसी की आँख में कोई कभी चोट लगी है, कोई कॉर्निया में कुछ चला गया था, उसकी वजह से उसकी रोशनी चली गई, या किसी के पास पैसे की कमी थी, पैसे की कमी से उसने समय पे अपना आँख का ऑपरेशन नहीं कराया, या फिर कोई बहुत ज़्यादा विकलांग स्थिति में है कि उसका मतलब कोई कमाने वाला नहीं है, या बहुत ज़्यादा गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि ऑपरेशन कैसे कराया जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, तो वीडियो का मकसद हमारा है कि आप अपने आस पड़ोस कहीं भी कोई गरीब, बुजुर्ग, असहाय, विकलांग, कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा दिखे कि जिसके पास धन, कोई सहारा देने के लिए नहीं है, हॉस्पिटल है, तो एक बार संपर्क कीजिए। हमारा निरंतर प्रयास यही है। तो अब हमने वो किया है कि पूरे देश से ये संस्था का हम विस्तार करेंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ NCR की ये समस्याएं देखते थे। कहीं किसी से अगर कॉल आ गई या अपने कैंप के माध्यम से, तो ये ऑपरेशन, स्पेक्स, अदर जो भी मेडिसिन वगैरह जो जिसकी ज़रूरत पड़ती थी वो उपलब्ध कराते थे। मगर अब हमने एक वो किया है कि अपनी संस्था पूरे देश में, क्योंकि ऐसे काफ़ी पेशेंट हैं, काफ़ी आती भी हैं कॉल कि सर फलाने वहाँ से, तो वो हम चाहते हैं कि अगर आप प्रॉपर हमारे पास एड्रेस देंगे और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे है ना जितनी भी हमारी जानकारी है, कहाँ कैंप कब लगाना है, क्या है, तो पूरी जानकारी आपको हम चैनल के माध्यम से समय समय पर देते रहेंगे। तो आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये जानकारी मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंट का नाम, पता, एड्रेस, ये सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन करनी है। कहीं भी हो पेशेंट, अगर उसके पास अभाव है किसी भी चीज़ का, तो हमारी संस्था इस जरूर करेगी सहयोग। तो आपका केवल समर्थन और सहयोग की हमें आवश्यकता है। ओके, बाय।